चलें जरा खामोशी। आपको ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एज फाइंड करनी होती है, और वो एक स्पेसिफिक नेचर के सवाल हैं और स्पेसिफिक तरीके से ही हल होते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि जिस क्वेश्चन के अंदर लफ्ज एज आ जाए तो वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे, नहीं, कोई और तरीका भी हो सकता है। बट हमने जो अभी सवाल हल करना है वो एक स्पेसिफिक नेचर का क्वेश्चन होता है। अगर उस तरह का सवाल आ जाए तो वो हमने हल करना। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम भला क्या है एज प्रॉब्लम? एज प्रॉब्लम कि अगर हमारे पास वो कहता है 7 years ago age of a brother is 3 times of his sister. अब सही लगेंगे। And after 4 years age of brother is only twice of his sister. Find present age of बहन भाई। Find present age of brother and sister. अब क्वेश्चन में देखा यह जाता है कि ये क्वेश्चन ये दो तरह से हल हो सकते हैं पेपर में। बैक सॉल्व भी हो जाते हैं, दोनों सिखाऊंगा, और डायरेक्ट भी हो जाते हैं। आपके पास ये जो अंग्रेजी में सवाल लिखे होते हैं ना, ये डर खत्म करो पहले, ये नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा आसान होते हैं। अब ये सवाल जरा ध्यान से देखना, तो ये आपका सवाल कभी भी गलत नहीं हुआ करेगा और समझाते हुए भी आसान लगेगा किसी को। आप लोगों ने प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। उसको अज्यूम कर लो कि ब्रदर की एज होगी x और सिस्टर की एज लेट कर लो y। अब जो वो कहता है, जो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आपने पूरा करना। लिखा हुआ है 7 years ago age of brother is 3 times of his sister। 7 years ago दो बातें बताई हुई हैं। 7 years ago age is 3 times। डन। आज एज है भाई की x और बहन की y। उसने पहली शर्त क्या लगाई? 7 years ago। जी अब बोलना नहीं। बहन की एज और भाई की एज, आज x है और उसकी y है। 7 साल पहले क्या एज होगी? आज अगर x और y है, 7 साल पहले इन दोनों की एज क्या होगी? x -7 y -7। आज अगर एज x और y है, मैंने लेट कर लिया कि आज भाई की एज x है, बहन की एज y है, तो 7 साल पहले इनकी एज क्या होगी? x 7 साल कम होगी। 7 साल कम होगी। आज अगर x है तो 7 साल पहले x -7 और y -7। ये बात होगी 7 साल पहले की। अब उसने फिर इन दोनों का रिलेशन भी बताया है। कहता है 7 साल पहले भाई की एज बहन की एज का 3 टाइम था। अब 7 साल पहले लिखो। 7 साल पहले को कैसे लिखोगे? x -7 y माइनस, हो गया 7 साल पहले। अब ये है 7 साल पहले, भाई की एज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ बहन की एज। और याद रखें
जिसके साथ ऑफ होता है नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई होता है, जिसके साथ और 3 टाइम 3 आ गया ऑफ मल्टीप्लाई सिस्टर एज, तो 3 टाइम मल्टीप्लाइड बाय उसकी सिस्टर एज, आज की एज या 7 साल पहले वाली एज, 7 साल पहले वाली, क्योंकि 7 साल पहले ये रिलेशन था, तो 7 साल पहले हमने एज लिखी और उनका 3 टाइम का रिलेशन लिख दिया। अक्सर स्टूडेंट जब, क्योंकि आप लोग पहले पढ़े नहीं थे इसलिए ये अंग्रेजी वाले सवाल आपको बड़े अजीब लगते हैं, अक्सर लोगों को ये लगता है कि 3 मल्टीप्लाई होना चाहिए थी ब्रदर की एज के साथ, क्योंकि लिखा क्या हुआ है 7 years ago ब्रदर एज इज 3 टाइम ऑफ ए सिस्टर, लोगों को लगता है 3 कैसे मल्टीप्लाई होना चाहिए ब्रदर की एज। अब आप मुझे बताएं, दरमियान में आपने साइन लिखा इक्वल का, भाई की एज ज्यादा है या बहन की एज ज्यादा, भाई की, और अगर आपने इनको बराबर करना है तो किसको बड़ा करोगे तो बराबर हो जाएगी, बहन की एज को। तो याद रखें जब आपसे गलती होने लगे ना तो आपने इक्वेशन को दिमाग में रखना है और यह सोचना है कि मल्टीप्लाई और प्लस हमेशा छोटी वैल्यू के साथ होगा, बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई और प्लस हमेशा छोटी वैल्यू से होगा, डिवाइड और माइनस हमेशा बड़ी वैल्यू से होगा, तब इक्वल का साइन आता है। तो वैसे भी अंग्रेजी पढ़ो, ब्रदर एज इज 3 टाइम ऑफ सिस्टर एज, ये पूरी अंग्रेजी की लाइन लिखी हुई है, और ये लाइन आज की एज की लिखी हुई है या 7 साल पहले का रिलेशन लिखा हुआ है, 7 साल पहले के रिलेशन लिखा हुआ है। अब कहता है आफ्टर 5 years, आज के 5 साल बाद, 4 years, आज के 4 साल बाद, आज अगर एज x और y है तो 4 साल बाद क्या होगा, x प्लस 4 y प्लस, और रिलेशन क्या है 4 साल बाद ट्वाइस, के ब्रदर एज इज ओनली ट्वाइस ऑफ एज। तो अगर मैं आफ्टर 5 years आफ्टर करूं, 4 years आफ्टर करूं तो एज बनेगी x प्लस 4 y प्लस 4, और रिलेशन बनाऊं तो ब्रदर एज इज, ये हो गया एज ट्वाइस ऑफ, बन गई 2 इक्वेशन, और ये हमेशा ऐसे ही बना, बट जरूरी नहीं कि जहां पर एज हो ऐसा रिलेशन बनाएगा, ये एक स्पेसिफिक सवाल है। वैसे प्रैक्टिकली कैसे होगा, पहले 3 दफा पढ़ा था, लड़कियों की एज रुक जाती है, हाँ रुकती है। अब मैंने तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यही है। अच्छा आप देखें, सिंपल एक बात करते हैं, आज अगर एज फादर की एज है अगर 30 साल और उसके बेटे की या बेटी की एज अगर आज 5 साल है, ठीक है, इनके दरमियान में जो रिलेशन है ना वो 6 टाइम का है। क्या रिलेशन है, 6 टाइम का। आज के 20 साल बाद देखते हैं, आज के 20 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी 50, और बेटी की एज क्या हो जाएगी 25। अब रिलेशन कितना रह गया 2 टाइम का। ऐसा थोड़ी होना है कि जितने टाइम का रिलेशन होता है कि मतलब वो 1 साल बढ़ेगा तो वो 2 साल, ये रिलेशन 6 टाइम कब रहता कि अगर बेटी हर दफा 1 साल बढ़ती और फादर की एज 6 साल बढ़ती, तब रिलेशन सेम रहता, लेकिन बाद में तो वो इक्वल रिलेशन आगे जा रहा होता है ना। इसलिए वो ना अक्सर ये सवाल पूछा जाता है टेस्टों के अंदर कि जनाब आज एक भाई साहब है, उनकी एज है 10 साल और उसकी बहन की एज है उसका हाफ, और बताओ जब भाई साहब की एज होगी 30 साल तो बहन की एज क्या होगी, तो लोग फौरन कह देते हैं 15 साल, वो उस 30 का हाफ कर देते हैं। हालांकि क्या था, क्योंकि उस दिन के बाद दोनों की एज इक्वल रेशो से बढ़ती है। ये चेंज हमेशा तब सेम रहता है जब रेशो सेम हो, रेशो चेंज हो जाती है। अब क्या करेंगे, अब इनको सिंप्लीफाई पहले कर लें, इसको कर रहे हैं सिंप्लीफाई,
इसको लिखा जा सकता है x माइनस 7 इज इक्वल टू 3y माइनस 21, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 14। यहां तक क्लियर है सबको? इसको रीअरेंज करके x और y को साइड पे किया, और वे इतना रीअरेंज और डायरेक्ट करने की आदत डालो, ये नहीं कि एक एक लफ्ज को एक इधर उधर करोगे तो फिर तो टाइम लग जाएगा। अब इसका करें जरा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 8, x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब दो इक्वेशन बन गई। अब या तो इसको कैलकुलेटर में पुट करके, और या फिर इसको डायरेक्ट इसको सिंपलीफाई करके, वो जो जैसे कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हल करते हैं, तो आप कैलकुलेटर में पुट करो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो पुट करके मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 18। तो आज भाई साहब की एज है 40 साल और उसकी बहन की एज है 18 साल। वैसे ये बाप बेटा कर लेना चाहिए। चलो आप सही है, तो कोई नहीं, दिल जवान होना चाहिए। अच्छा, इसको इनवर्स यानी रिवर्स वर्किंग से कैसे करें? पेपर में यहां तक क्लियर हो गया ये? ये एज का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है पेपर में, वो हमें हल करना आना चाहिए। कोई और भी सवाल होते हैं वो और रिलेशन बन जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक रिलेशन का सवाल इस तरह का भी आता है, अगो और आफ्टर वाला। अच्छा, ये बैक सॉल्व आपके पास 4 आंसर होंगे नीचे, आपने ना सब के अंदर 7 माइनस कर देना और 5 प्लस कर देना। ये बैक सॉल्व का तरीका बताने लगा हूं। 7 ईयर्स अगो कर देना सबको, 7 ईयर्स अगो, और 5 ईयर्स आफ्टर, 4। अब 7 साल पहले क्या एज होगी भाई की? 33। और बहन की एज क्या होगी? 11। और 4 प्लस कर दे, ये 44 और ये 20। अब देखिए, ये 3 का रिलेशन बन रहा है और ये 2 का रिलेशन बन रहा है, मतलब आपस में डिवाइड करके 3 टाइम 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर ये ट्वाइस और थ्राइस का रिलेशन बन रहा है, क्योंकि रिलेशन क्वेश्चन के अंदर कितना बताया हुआ है, एक 3 टाइम और ये ट्वाइस। तो अगर ये जो रिलेशन बताया हुआ है अगर वही रिलेशन बन जाए तो हमारा आंसर होगा, नहीं बनेगा तो दूसरी ऑप्शन के साथ 5 साल प्लस कर देंगे, सॉरी 4 साल, और 7 साल माइनस कर देंगे। एक और सवाल लिखे जो कि आपने करना है। Ten years ago, age of father is 5 times of his son. 10 years later, शुभाष साहब के नंबर पे शेयर कर दिया। 10 years later, age of father is only thrice of his son. Find present age of father and son. करो जरा। हो गया?
कितना हल किया या तुक्का मारा है? माइंड में किए रजिस्टर में भी कर। कितना कितना नहीं हो सकता क्योंकि 5 टाइम है ना। 1 5 टाइम कर दिया ना ऊपर वाला। कोई नहीं, एक 110 भी आ सकता है यार, कुछ भी हो सकता है। बेटे की एज भी आ सकती है। कोई नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में चले जाते हैं। Father 85 or 25. 10 years ago x minus 10 और y माइनस, ऐसा होगा 10 years ago। और रिलेशन क्या है? फादर इज 5 टाइम ऑफ, फिर दूसरा 10 years later x प्लस 10 और y प्लस 10, 3 टाइम है। ये बनेगी इक्वेशन। सबको यही आ रहा है? नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो हो सकता है। खुराक अच्छी होनी चाहिए बाबू की। x माइनस 10 इज इक्वल टू 5y माइनस 50। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस, ओके होगी बात? पहली क्वेश्चन सेम आ रही है। x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y प्लस 30। x माइनस 3y इज इक्वल टू, इन दोनों को कैलकुलेटर में पुट किया तो x कितना आ गया और y कितना आ गया। मतलब बाबा जी आ जाए 110 साल के और बेटा आ जाए 30 साल। अच्छा इसको बैक सॉल्व करते हैं। 10 साल पहले और 10 साल बाद, 10 years ago हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को 89 इयर्स की एज में आई थिंक औलाद, हजरत इब्राहिम या हजरत याह्या अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल में 90 साल, 89 या 90। चले अच्छा, एक 10 साल पहले अगर करेंगे तो माइनस कर देंगे, 120 हो गया 5 टाइम, और 10 साल ऐड करेंगे तो 120 40 3 टाइम हो गया। एगो और आफ्टर को प्लस माइनस करके रिलेशन भी चेक किया जा सकता है या फिर इस तरह से, लेकिन पेपर में मोस्टली आंसर ना ये 50 साल 60 साल के राउंड अबाउट फिरता रहता है। अच्छा एज का मामला खत्म, क्योंकि वरना कुछ ऐसा वैसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम सवाल अज्यूम करते हैं। मियां बीवी का एज का रिलेशन बता। अगला सवाल, स्पेशल क्वेश्चन।
स्पेशल क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो सवाल आता है इधर क्वेश्चन जो आता है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अब वो क्या कहता है, सवाल की नेचर क्या है, कहते हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी invested some amount in such a way total investment of twice of Mr. A and 5 times of Mr. B is 40 million। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने इन्वेस्ट किए कुछ पैसे कुछ इस तरह से कि ट्वाइस ऑफ मिस्टर, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ मिस्टर ए एंड 5 टाइम ऑफ मिस्टर बी इज 40 मिलियन। डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएट ऑफ 3 टाइम ऑफ मिस्टर ए and 2 times या twice of Mr. B is 16 million। Find both investment। Find investment of Mr. A and Mr. बी। अच्छा, ये अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक और आसान सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है टोटल इन, पहले क्वेश्चन लिख लें फिर इसको डिस्कस करते हैं। हो गया? अच्छा, ये आप लोगों ने ना, ये बुक्स में क्योंकि चीजें नहीं है तो ये आपने अपने पास, और एडिशनल क्वेश्चन में है अब ये प्रैक्टिस, तो ये आपने अपने पास अपना रजिस्टर संभाल के रखना है, प्रैक्टिस करते वक्त इनको ही प्रैक्टिस करके चले जाना है। फिर बुक से तो करना ही करना है, हमने बुक तो सारी पढ़नी है और साथ ये प्रैक्टिस कर लेना और एक असाइनमेंट होगी वो कर लेना तो हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्लस को होता है माइनस का कह रहा है, ट्वाइस ऑफ मिस्टर ए 5 टाइम ऑफ मिस्टर बी इज 40। ये सब हमने इसको मैथ की फॉर्म में लिखना है, तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 40, यही लाइन लिखी हुई है ये। टोटल तो प्लस कर दिया दोनों को, 5 टाइम और 2 टाइम था। फिर उसके बाद है डिफरेंशिएट, मतलब माइनस 3 टाइम और 2 टाइम, और डिफरेंस कितना है 16, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर देंगे या सॉल्व फॉर x, इस तरह से भी सॉल्व फॉर x तो नहीं होगा, ये साइमल्टेनियसली हल हो जाएगा या कैलकुलेटर में पुट करके x और y की वैल्यू बता, x इज इक्वल टू 8.42 और y इज इक्वल टू 4.63, 4.63। और इसको बैक सॉल्व भी किया जा सकता है, मतलब जिसकी इन्वेस्टमेंट वो कहता है 2 टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जिसको 5 टाइम है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को प्लस करो, 40 और 60 रिलेशन बन जाए तो हमारा आंसर होगा, वरना नहीं। ये एक क्वेश्चन इस तरह का पेपर में आता है। अगले सवाल में चलते हैं। ये अब सारे स्पेशल है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे स्पेशल है।
इसका कोई नाम नहीं है ना, जैसे पिछले काम ने कहा था नॉइज प्रॉब्लम। उसके बाद है मिक्सचर प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द केसेस सपोज दैट अभी आप एक चाय पीते हो, नहीं जो इस्तेमाल करते हो घर में चाय, उसका जो रेट है ना, सपोज दैट 60 रुपए पर केजी के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं। और जो ये इसको हम कह लेते हैं ब्रांड ए, एक ब्रांड है बी। ये वो लोग हैं जो ज्यादा अच्छी चाय पीते हैं, वो मार्केट में चल रही है 240 पर केजी। हाँ इतना डिफरेंस। ब्रांड ए 60 रुपए पर केजी है जो आप पीते हो, और अमीर लोग हैं जो 240 रुपए के भी। अब आप लोगों का हो गया सीए। अब सीए के ना, अब वो पहले ख्वाब होते थे कि पहली तनख्वाह से ही लहरें बहरें हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद मामला ठीक हो जाते हैं। अब आपने सीए कर लिया, अब 60 वाली चाय आपको फीकी लग रही है, 240 वाली चाय अभी तक पी नहीं सकते। अब जो बिजनेसमैन होता है ना, वो हर बंदे की नेचर को देख रहा होता है। कहता है 60 रुपए की चाय इनको अब अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि अब थोड़े से पैसे आ गए, 240 ही अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो कर देता है इनको मिक्स, 300 300 ताकि पुरानी याद भी थोड़ी थोड़ी आए। और वो इस तरह से कोशिश करता है कि कुछ केजी ले लेगा ए के और कुछ केजी ले लेगा बी की, उसको मिक्स करके एक नया ब्रांड बना देगा जो आप पियोगे। वो भी ऐसा ही होता है। अब सपोज दैट अगर वो ज्यादा महंगी चाय बनाना चाहता है, मतलब 240 पर तो नहीं बनाएगा ना, बट तो वो ज्यादा केजी ले लेगा 240 वाले। और अगर वो कहता है कि बस इनको तो वो 2 दाने काफी हैं नई खुशबू के, तो फिर वो अब वो मिक्स करके तो फिर एक रेट भी नया बनाएगा। वो जो नया रेट निकालेगा मिक्सचर का, अब मिसाल के तौर पर वो देखेगा कि मैंने 60 केजी वाले, ये बिल्कुल वैसा सवाल होगा जैसे वेटेड एवरेज रेट नहीं निकालते उसका परपेचुअल सिस्टम के अंदर, या वो जो वेटेड एवरेज रेट निकालते हैं बिल्कुल सेम है। वो पर यूनिट एवरेज रेट निकल आएगा, उसे मिक्सचर का रेट कहते हैं। अब अज्यूम करते हैं कि 60 केजी वाले उसने कोई 60 पर केजी वाले 20 केजी लिए, और 240 वाले उसने 5 केजी ले लिए, और इनको मिक्स करके ये देखना चाहता है कि मिक्सचर का रेट क्या होगा। तो मिक्सचर पर केजी किस तरह से फार्मूला लगेगा, मिक्सचर पर केजी फार्मूला बनेगा, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देगा, सॉरी दोनों की अमाउंट ले लेगा और दोनों के यूनिट, तो फार्मूला लगेगा उसका P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर Q1 प्लस P1 Q1। वो फिशर और होता है, ये कुछ और है। P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर Q1 प्लस Q। ठीक होगी बात। अब पहला प्राइस क्या है, 60 है, और उसके कितने केजी मिक्स कर रहे हो, 20। ये आ जाएगी उसकी टोटल वैल्यू, टोटल अमाउंट, प्लस दूसरे का रेट है 240 और कितने केजी मिक्स कर रहे हो 5, डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना है 20 प्लस ऊपर आ जाएगी टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो हमारे पास रेट आ जाएगा पर केजी 96 पर केजी। पर के ये हमारा आंसर आ गया। जो आप चाय खरीदोगे वो आपको किस रेट पे मिलेगी 96 पर केजी।
और घर में बना बताओगे जाकर, बल्कि किसी भी अपने पुराने रिश्तेदार के घर में, ये जो 60 रुपए वाली चाय है ये मुझे अच्छी नहीं लगती। चले जी, एक क्वेश्चन लिखो जरा, 2 क्वेश्चन बल्कि इस टाइप के लिखते हैं। मिस्टर वसीम wants to mix 2 brand and willing to sell, they are willing to cost of mixture per unit rupees 40. He mixed 60 units at the rate of rupees 56 per unit. How many units he mixed other brand at the rate of rupees 30 पर यूनिट। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारा। मिस्टर नसीम 2 ब्रांड मिक्स करके उसकी चाहता है कि कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट हो। 60 यूनिट या 60 केजी या 60 लीटर उसने मिक्स कर लिया 56 रुपीज वाला। दूसरा वो किस रेट पे मिक्स करना चाहता है? 30 रुपए के हिसाब से। तो वो 30 रुपए वाले कितने मिक्स करे? कर सकते हो ये सवाल? करो जरा, ट्राई करो जरा ये क्वेश्चन। नाइन्टी सिक्स अहमद आवा कितना आ रहा है? 96 करो ना। 96 96 चले, देखिए इसका फार्मूला तो क्या है? मिक्सचर पर यूनिट का जो रेट है वो बराबर है P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर Q1 प्लस, उसने मिक्सचर का रेट खुद ही बता दिया 40। फिर P1 कितना है? पहले की प्राइस कितनी है?
56 56 और उसकी क्वांटिटी कितनी है 60 प्लस दूसरे की प्राइस कितनी है और उसकी क्वांटिटी का नहीं पता तो हमने एक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय 60 plus Q1 हमारे पास है 60 और Q2 हमारे पास। 90 अब इसके कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व फॉर एक्स कर लें या इसको किस तरह से मर्जी हल करें तो एक्स किसके बराबर आ गया 90। ठीक होगी बात। yes चलें जी मिक्सचर का लास्ट क्वेश्चन। दूध और पानी मिला दें। हाउ मैनी केजी कह लो यूनिट्स कह लो केजी ऑफ ए एंड बी मिक्स्ड to get total 70 kg at the rate of rupees 16 per kg. Price of A is rupees 25 per kg and price of B is rupees 10 per kg. करो जरा ये सवाल। How many kg of A and B mixed to get total 70 kg at the rate of 16 per kg? Price of A is 25 and price of B is 10. करो जरा ये सवाल और अपना अपना करना है और सब ने करना है।
25 और 45. 45। हाँ नहीं, अच्छा देखो जरा इसको। अच्छा एक बात, क्योंकि मेडिकल वाले लोग ये ज्यादा, मैथ वालों को तो पहले पता है बट सवाल उनसे भी नहीं हुआ। मेडिकल वाले ये बात सुन लें कि जब आप लोगों को दो वेरिएबल चाहिए होंगे, कोशिश किया करो दो इक्वेशन बनाया करो। क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी केजी ऑफ ए एंड बी, दो वैल्यू फाइंड करनी है, तो कोशिश करनी है कि इक्वेशन भी दो बन जाए। एक इक्वेशन बनाओगे सवाल तो हल हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। अब देखिएगा जरा, उसको टोटल मिक्सचर कितना चाहिए, 70। इसका मतलब है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70। ये बात समझ लग रही है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 कर लो, या Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70। टोटल दोनों को मिक्स करके 70 केजी को चाहता है, और किस रेट पे चाहता है, 16 रुपए के हिसाब से। तो मिक्सचर का रेट भी बताया हुआ है, तो मिक्सचर का जो रेट है उसका फार्मूला क्या होता है, मिक्स रेट का P1 Q1 प्लस P2 Q2 ओवर Q1 प्लस, अब मिक्स रेट गिवन है आपको, क्या रेट है, P1 भी है 25 बट Q1 आपके पास नहीं, प्लस P2 कितना है 10, Q2 आपके पास डिवाइडेड बाय Q1 प्लस Q2 आपके पास है, Q1 प्लस Q2 टोटल कितना है 70। अब ये 70 उधर जाकर मल्टीप्लाई करें, कितना, 11 इज इक्वल टू 25 Q1 प्लस 10 Q। अब चाहे इसको आप XY मान लो या Q1 Q2 मान लो, एक ही बात है। आपके पास दो इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 और 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 1120। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो कैलकुलेटर में पुट करके, हमारा आंसर है x के 28, चाहे Q1 Q2 फाइंड कर लो या XY, बात एक ही है। x के 28, y के 42, 28 और 42। ये हमारा आंसर। पहले ऊपर से एक इक्वेशन लिखना है, एक बना दी। तो जब भी दो आपको वेरिएबल चाहिए होते हैं तो कोशिश किया करो इक्वेशन भी दो बना दिया करो। तो